हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंक्शन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वांगशन एफ लेंस नेवर गिव अप ऑन हीज ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ एवरीवन जो भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट एंड लाइक ज़रूर करें ताकि पता चले कि फैन फिक्शन पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए पार्ट को शुरू करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी और वीजिंग एक दूसरे को किस करते हुए जो है अपने अपार्टमेंट जो उनका होटल रूम था उसमें आ गए थे। एंड वहाँ पर उनकी जो फ्रेंड्स थे लांस चिन चियांग चेंग मतलब जितने भी थे वो ढूंढ रहे थे उन लोगों को, वो सभी थे। एंड सभी देख कर शॉक वांग जी और वीजिंग को जब पता चला, जब वीजिंग ने पहले देखा तो उसके ओमेगा तो भाग चुका था, क्योंकि अपने ब्रदर को ये सब करते हुए देखना बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग था। वीजिंग तो देख रहा था, वही वांग जी के भी होश उड़ चुके थे कि ये क्या उसके गगा उसके सामने है। लायन सिचन तो पूरी तरह से शॉक में थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने छोटे भाई को इस तरह से देखेगा, कभी इस अवतार में भी देख लेगा कभी। किस तरह से उसका ब्रदर, लिटिल ब्रदर, एक ओमेगा को किस कर रहा था ब्रूटली, एंड देन किस तरह से बाइट कर रहा था, किस तरह से उसकी क्लॉथ को रिमूव कर रहा था, एंड किस तरह से वो उसके बॉडी पर हाथ फेरा रहा था। ये सब चीज़ें लायन सिचन के लिए एक शौक था, बहुत बड़ा वाला शौक था। एंड बस वांग जी देखते और बोलते गगा गगा आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये बात तुरंत ही वांग जी जो रूम की लाइट थी उसे ऑन करता है। एंड जैसे वो लाइट को ऑन करता है तो देखकर शॉक, वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। एंड वांग जी इनमें से कुछ लोगों को जानता था एंड कुछ लोगों को नहीं जानता था। तभी उसकी नज़रें वैन किंग पर जाती हैं। वैन किंग को देखकर वांग जी कहीं ना कहीं समझ गया था कि ये वैन फैमिली की ओमेगा गर्ल है, अल्फ़ा गर्ल है शायद, जहाँ तक वीजिंग ने उसे बताया था। एंड देन जैसे वो वैन निंग को देखता है तो वो सोचता है कि ये वी वूजियान है। हाँ, ये वही है। नहीं 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 नहीं, मैं इससे बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहता, नहीं बिल्कुल भी नहीं। एंड मैं नहीं छोड़ सकता वीजिंग को। वांग जी कसकर वीजिंग का हाथ पकड़ता है एंड वो सबको देखता है। एंड वांग जी पूरी तरह से डर गया था कि अब ये उसे पकड़ कर लेकर जाएंगे और इससे शादी करवा देंगे, लेकिन नहीं, वो बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकता है। वीजिंग भी डरा हुआ था एंड वो सब लोगों को देख रहा था। वहीं अचानक से उन लोगों को कुछ गिरने की आवाज़ आती है एंड वो सभी लोग अपना फेस टर्न करते हैं। तभी वांग जी तुरंत ही वीजिंग का हाथ पकड़ता है एंड जो वहाँ पर बैग रखा होता है उसे पकड़ता है, खींचता है। एंड वो तुरंत ही वीजिंग को लेकर वॉशरूम में घुस जाता है। एंड जो सिचन थे वो बेहोश होकर नीचे गिर गए थे। तभी सभी लोग सिचन की ओर देखते हैं एंड वैन किंग आती है जल्दी से भागकर एंड सभी लोग सिचन को चेक करने लगते हैं। वैन किंग चेक करती है और बोलती है कि यहाँ कुछ नहीं, बस ये शौक के हमारे बेहोश हो गए हैं। तभी जेंग चेंग ने कहा हाँ वो बोलते ना कहाँ गए। एंड जैसे वो टर्न होते हैं तो बोलते बाथरूम, एंड वो जल्दी से जाते हैं, डोर को नॉक करने लगते हैं। चैंग चैंग बोलता वीजिंग बाहर निकलो, वीजिंग बाहर निकलो, बाहर निकलो, डोर ओपन करो। लेकिन कोई उन दोनों में से डोर ओपन नहीं करता। एंड वही न्यू हुसैन भी आता है और बोलता है वांग जी प्लीज़ डोर ओपन करो। जुन जोशन भी आता है एंड वो भी बोलता है क्या तुम पागल हो गए दोनों, डोर ओपन करो, हम तुम दोनों को अलग नहीं करेंगे। लेकिन वांग जी और वीजिंग इतने घबरा गए थे कि वो किसी की बातों को सुनने को लिए रेडी ही नहीं थे। बस वो अपनी ही धुन में बिजी थे। वांग जी सोच रहा था वो क्या करे वो क्या करे कि कैसे बचाए अपने प्यार वीजिंग को। वो बोलते नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। अगर वो उन्होंने पकड़ लिया तो वो मेरी शादी उस वूजियान से करवा देंगे, लेकिन नहीं, मैं बिल्कुल भी वूजियान से शादी नहीं करना चाहता। मैं वीजिंग को पसंद करता हूँ। हाँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे इससे शादी नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी। मैं क्या करूँ। एंड वांग जी सोचने लगता है कि अब वो क्या करे। थोड़ी ही देर के बाद वांग जी वीजिंग को देखता है। वीजिंग बोलता है लैंसन हाँ हम क्या करें। वांग जी इधर उधर देखता है, तभी उसकी नज़रें वहाँ साइड में खिड़की पर जाती है। वांग जी बोलता हाँ हम एक काम करते हैं, खिड़की से भाग जाते हैं। वांग जी वीजिंग देखते हैं दोनों। वीजिंग बोलता हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद वो दोनों उस खिड़की में आते हैं एंड देन वहाँ पर एक छोटी सी बालकनी टाइप का बना हुआ था खिड़की से। वो दोनों आते हैं और देखते हैं। वीजिंग देखते हैं और बोलते नहीं वांग जी मैं नहीं कूद सकता, ये बहुत ऊपर है, हम 4th फ्लोर पर है, मैं कैसे जाऊँगा नीचे। वांग जी बोलता वीजिंग मेरी तरफ देखो। वीजिंग देखता है वांग जी को। वांग जी बोलता है वीजिंग अगर हम यहाँ से नहीं गए तो हमारी फैमिली हमारी शादी किसी और से करवा देगी, क्या तुम ये चाहते हो। वीजिंग देखते हैं वांग जी को और बोलता नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी किसी और से शादी नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे उस खड़ूस से शादी नहीं करनी है। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता हाँ इसीलिए मैं तुमसे बोल रहा हूँ वीजिंग। ओके, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो एक काम करो, तुम मेरा हाथ पकड़ लो ठीक है। एंड तुम्हें ये जो दिख रही है यहाँ पर सीढ़ियाँ बालकनी जैसी बनी हुई है, काफ़ी दूर दूर नहीं है, पास में ही है, हम इनसे कूद के जा सकते हैं नीचे। वीजिंग बोलता पक्का, मुझे डर लग रहा है। वांग जी बोलता वीजिंग डर नहीं लगेगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। वांग जी को देखते हैं वीजिंग को बोलता हाँ ठीक है। इसके बाद वांग जी और वीजिंग एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं एंड धीरे धीरे करके वो वहाँ से कूदना शुरू करते हैं।
हांग जी और वी जिंग दोनों ही वहाँ से कूद कूद के जा रहे थे। एंड तभी जैंग शाह और जो जिन जूशन था उन्होंने मिलकर वॉशरूम का डोर ओपन कर दिया था, या बोले कि तोड़ दिया था। वो अंदर आते हैं एंड देखकर बोलते हैं हाँ ये दोनों कहाँ चले गई। एंड वो पूरी रूम में आई मीन वॉशरूम में देखते हैं, तभी उनकी नज़रें विंडो पर जाती हैं। वो जल्दी से जाते हैं उसके पास एंड देखते हैं और देखकर शॉक कि कैसे वांग जी और वी जिंग जो कूद रहे थे उन विंडोज से। ये देखने के बाद नहीं हो सैंग बोलता है ये वांग जी का दिमाग खराब हो गया, सच में खराब हो गया इसका दिमाग, ये गिर गया मर जाएगा कहीं। ये देख सब देखने के बाद शू यांग बोलता है ओ गॉड मैं क्या करूँ, अगर अंकल को पता चला ये यहाँ से गिर गया एंड मर गया तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी, मैं क्या करूँ कोई रोको इसे। निहू सेंग तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू करता है होटल के बैक साइड की ओर, क्योंकि उसे लग रहा था कि वांग जी पक्का वहीं से भागेगा। एंड निहू सेंग के पीछे जियांग चेंग, जियांग चेंग के पीछे शू यांग एंड एक एक करके सभी लोग भागना शुरू करते हैं। वांग जी और वी जिंग कैसे भी करके उन मतलब जो विंडोज़ थी वहाँ से होते हुए नीचे उतरते हैं। एंड वांग जी और वी जिंग एक जन की सांस लेती है एंड देन वो वहाँ से भागना शुरू करते हैं और सोचते हैं हम नहीं पकड़े जाएंगे। एंड वो दोनों भाग रहे थे, तभी वो दोनों भागते हुए अचानक से रुक जाते हैं। उन दोनों के सामने नीहो सेंग आता है और बोलता है वांग जी तुम नहीं भाग सकते हो यहाँ से, रुक जाओ। वांग जी उसे देखता है और बोलता है नीहो सेंग मेरे सामने से आगे हट जाओ। नीहो सेंग जो है वो वांग जी को पकड़ने के लिए अपने दोनों हाथों को फैला देता है और बोलता है वांग जी बिल्कुल नहीं, तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो, तुम हमारे साथ चलोगे यहाँ से, और ये क्या बकवास कर रहे हो तुम। वांग जी ने हुसैन को बेवकूफ़ बनाने के लिए पीछे देखते हुए बोलता है ओ निमिंग जी गगा आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ओह आपको पता चल गया। हाँ आपको मैं बताता हूँ, आपको जो ये छोटा ब्रदर है इसने ही मेरी भागने में हेल्प की थी। एंड ये बोलकर वो पीछे देखता है। नी हुसैन जब अपने गगा का नाम सुनता है तो वो पीछे टर्न होता है, बोलता है गगा नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल भी इस वांग जी ने मुझे फंसाया था, इसने मुझे मजबूर किया था। एंड जैसे वो पीछे देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं था, वो बोलता वांग जी, एंड जैसे वो टर्न होता है तो वांग जी वहीं को लेकर वहाँ से भाग चुका था। निहो सेंग बोलता हाँ ये वांग जी कहाँ भाग गया। एंड वो चारों तरफ देखता है, तभी जो मिमी थी वो चिल्लाते हुए बोलती है बेवकूफ़ कहीं के तुम्हारी वजह से वो भाग गया है एंड वो यहाँ पर है। एंड ये बोलकर वो उस ओर भागना शुरू करती है वांग जी और वी जिंग के पीछे। एंड उनके पीछे जियांग चेंग और निहो सेंग भी भागना शुरू करते हैं, लेकिन उनके हाथ आने वाले थे वो दोनों बिल्कुल भी नहीं, सभी उनके पीछे भाग रहे थे। वांग जी जो है वो वी जिंग को लेकर वहीं होटल के पास वाली सड़क पर आता है एंड इधर उधर देखता है, तभी वहाँ से एक टैक्सी गुजर रही थी। वांग जी उस टैक्सी को रुकवाता है एंड जल्दी से उसमें बैठ जाता है और ड्राइवर से बोलता है चलो चलो जल्दी करो यहाँ से। एंड वो ड्राइवर जल्दी से टैक्सी को शुरू करता है और वहाँ से उन दोनों को लेकर निकल जाता है। सभी लोग आते हैं और देखते हैं और बोलते शट फिर से भाग गए वो लोग। वहीं रूम के अंदर जो बोल सकते हैं सिचन थे वो बेहोश थे एंड जो मियान मियान थी वो उनका ख्याल रख रही थी एंड वो उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नहीं उठते। तो वन किंग एंड जो मतलब मियान मियान थी वो पानी का गिलास उनके फेस पर मारती है, जिस वजह से वो उठ जाते हैं एंड वो तुरंत ही डोर की ओर भागते हैं वॉशरूम के। लेकिन मियान मियान बोलती है कि गगा वो भाग चुके हैं, चलो जल्दी करिए वहाँ से। एंड वो लोग जो है नीचे की ओर चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो लोग नीचे पहुंचते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि वांग जी और वी जिंग यहाँ से जा चुके हैं। ये सुनने के बाद सभी साइड हो जाते हैं और वापस वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें वी जिंग और वांग जी को दिखाया जाता है जो दोनों टैक्सी में बैठे हुए थे और कहीं जा रहे थे। उन दोनों को भी नहीं पता कि वो कहाँ जाएंगे। टैक्सी ड्राइवर उन दोनों से पूछते कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल उन दोनों के पास कोई जवाब नहीं था। वो दोनों चलते जा रहे थे, उन्हें चलते हुए थोड़ा टाइम हो गया था, तभी वी जिंग की नज़रें बाहर एक हाउस पर जाती है जो कि चाइनीज़ पुराने ओल्ड एशियन टाइप का था। ये देखने के बाद वी जिंग देखता है और बोलता वांग जी मुझे लगता है कि हमें एक चाइनीज़ पुराने होटल में जाना चाहिए, यानी कि जो कम लग्जरियस हो, क्योंकि वो सब लोग हमें लग्जरियस 5 स्टार होटल में ढूंढेंगे एंड देन हम अगर नॉर्मल होटल में रहेंगे तो ये हमारे लिए फ़ायदा होगा, वो हमें वहाँ नहीं ढूंढेंगे। सुनने के बाद वांग जी बोलता वाह वेरी गुड, बहुत अच्छा आइडिया भी ये। फिर वो टैक्सी ड्राइवर देखता है और फिर वांग जी से बोलता है कि देखिए आप हमें कोई पुराने चाइनीज़ होटल में ले सकते हैं जो मतलब इतना ज़्यादा पेमेंट वाला ना हो, कम ही अफोर्ड हो, मतलब पेमेंट कम हो। ये सुनने के बाद वो ड्राइवर बोलता है कि हाँ सर मैं जानता हूँ एक होटल, लेकिन उसका रेंट थोड़ा सा हाई है, क्या आप इसे अफोर्ड कर पाएंगे। वांग जी देखता है और बोलता हम कर लेंगे। इसके बाद वो ड्राइवर बोलता ठीक है सर। और फिर जो वो ड्राइवर था वो मिरर को सेट करता है एंड वो भी जिंग को देखता है मिरर के थ्रू, और वांग जी भी इसे देखता है। फिर वो जो मतलब ड्राइवर था वो बोलता है कि सर आप अपनी ओमेगा का ख्याल रखिएगा, वो जगह बहुत ही वैसे अजीब थोड़ी सी अलग है, अपनी ओमेगा का ख्याल रखिएगा, आपका ओमेगा बहुत खूबसूरत है, बहुत ब्यूटीफुल है, तो प्लीज़ इसे संभाल के रखिएगा, मैं नहीं चाहता किसी कुछ हो जाए, वो जगह थोड़ी सी डिफरेंट है यहाँ से। वांग जी वीजिंग को देखता है, उसे अपनी बाहों में लेता है और बोलता है चिंता मत करिए, मैं अपनी ओमेगा का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। ये बोलकर वांग जी वीजिंग के फोरहेड पर किस करता है और उसे गले से लगा लेता है। वो ड्राइवर उन दोनों को देखता है और फिर अपने मन में बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों को कुछ हो जाए, ये ओमेगा बहुत ही क्यूट है और तुम दोनों मासूम भी हो और बहुत ही खूबसूरत भी है ये ओमेगा, और मैं नहीं चाहता कि इस ओमेगा को कुछ भी हो, इसीलिए मैं इन दोनों को पहले ही आगाह कर रहा हूँ आने वाली कुछ प्रॉब्लम से, ताकि ये दोनों एक दूसरे के साथ रहें और सेफ रहें।
थोड़ी देर के बाद वो ड्राइवर उन दोनों को एक चाइनीज़ हिस्टोरिकल रेस्टोरेंट के सामने उतार देता है। वीजिंग और वांग जी दोनों ही बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद वीजिंग देखता है और बोलता है, लांजन एक काम करो, तुम यहाँ रहकर इन्हें पेमेंट पे करो एंड मैं अंदर जाकर हमारे लिए रूम बुक करता हूँ। वांग जी देखकर बोलता हूँ ठीक है वीजिंग। इसके बाद वीजिंग वहाँ से उछलता कूदता हुआ होटल के अंदर चला जाता है। वांग जी वहीं पेमेंट करने लगता है। वीजिंग अंदर आता है एंड जो रिसेप्शनिस्ट पर एक आदमी बैठा हुआ था, वीजिंग उसके पास जाता है और बोलता है हेलो। रिसेप्शन पर जो पर्सन बैठा हुआ था वो वीजिंग की ओर टर्न होता है और वो एक अल्फा था। वीजिंग को वो देखता है और बोलता है, ओह हेलो, आपको क्या चाहिए, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। ये सुनकर वीजिंग उसे देखता है और बोलता है, ओह मुझे एक रूम चाहिए, क्या मुझे एक रूम मिलेगा यहाँ पर। ये सुनने के बाद वो अल्फा देखता है वीजिंग को और बोलता है, ऑफ कोर्स मैं आपके जैसे प्रिटी ओमेगा को एक रूम तो दे ही सकता हूँ, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ आपके लिए। क्या बोलते हैं आप, वैसे आप कहीं तो मैं आपको आपके रूम तक छोड़ने भी आ सकता हूँ। ये बोलकर वो अल्फा वीजिंग के साथ फ्लर्ट करने लगता है, जिसकी वजह से वीजिंग को बहुत अजीब फील होता है। वीजिंग को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है। वीजिंग उसे देखता है और बोलता है, नहीं मैं अभी आता हूँ। एंड ये बोलकर वो जाने लगता है वहाँ से। तभी वो जो अल्फा था वो वीजिंग को रोक लेता है और बोलता, रुकिए आप कहाँ जा रहे हैं ऐसे, हाँ मैंने कहा ना मैं आपको छोड़ देता हूँ। एंड ये बोलकर वो जैसे ही वीजिंग की ओर अपना हाथ बढ़ाने लगता है, तभी अचानक से वांग जी आता है और आते ही वो उस अल्फा के फेस पर एक पंच मारता है, जिससे उस अल्फा का फेस साइड हो जाता है। एंड वीजिंग जो था वो वांग जी को देख रहा था। वांग जी उस अल्फा को देखकर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ओमिका को टच करने की, हाँ ये कैसा बकवास होटल है, यहाँ पर ऐसे बात की जाती है लोगों से, हाँ। एंड ये आवाज़ सुनकर जहाँ होटल का मैनेजर था वो भी आ जाते हैं एंड काफ़ी सारे और जो स्टाफ मेंबर्स थे वो भी आ जाते हैं। वहाँ पर वो मैनेजर आता है और बोलता है, क्या हुआ सर। वांग जी उसे देखता है और बोलता है, आपका कितना घटिया होटल है, ऐसे किसी ओमेगा गेस्ट के साथ कोई फ्लर्ट करता है, हाँ मुझे यहाँ बिल्कुल नहीं रुकना, चलो वीजिंग। एंड ये बोलकर वो वीजिंग का हाथ पकड़ के ले जाने लगता है, लेकिन वो होटल का मैनेजर बोल देता है, प्लीज़ प्लीज़ सर रुक जाइए प्लीज़, हमें माफ़ कर दीजिए, मैं अपने स्टाफ मेंबर की ओर से आपसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करिए सर, मत जाइए यहाँ से, आपके साथ कोई कुछ नहीं करेगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कोई कुछ नहीं करेगा, प्लीज़ सर ऐसे मत जाइए। वांग जी देखता है और बोलता है, मुझे ऐसे बेकार होटल में नहीं रुकना जहाँ पर ऐसे लोगों के साथ फ्लर्ट किया जाता हो, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी ओमेगा के साथ फ्लर्ट करने की। ये सुनने के बाद वो मैनेजर बोलता है, सर प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, ये आगे से आपको नज़र नहीं आएगा प्लीज़ सर। एंड ये बोलकर वो माफ़ी मांगने लगते हैं। वांग जी वीइंग को लेकर जाने लगता है, लेकिन वीइंग बोलता है, रुक जाइए ना, वैसे भी ये सभी माफ़ी मांग रहे हैं ना, और इट्स ओके, माफ़ कर दीजिए, हम रुक जाते हैं ना। इसके बाद वांग जी वीइंग की बात मानता है और बोलता है, इट्स ओके, तुम्हारे कहने पर मैं रुक रहा हूँ, वरना मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं रुकता। ये देखने के बाद होटल का मैनेजर वीइंग को थैंक यू बोलता है और बोलता है, चलिए सर मैं आप दोनों को खुद पर्सनली आपका रूम दिखा देता हूँ। इसके बाद वांग जी और वीइंग दोनों चले जाते हैं, उसके साथ वो होटल का मैनेजर लेकर आता है उन दोनों को एक रूम के पास और छोड़ देता है। वो रूम देखते हैं और फिर हाँ बोलते हैं और मैनेजर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही करके वांग जी और वीइंग अंदर चले जाते हैं। अब हमें यहाँ से 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। वांग जी और वीजिंग को यहाँ रहते हुए 2 दिन हो गए थे। आज वांग जी पूरे जो रूम वगैरह था उसे बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर रहा था और बोल रहा था, ये क्या करे हो तुम, रेड रोज़ यहाँ पर यूज़ मत करो, मुझे वाइट रोज़ चाहिए। इसके बाद वो सर्वेंट बोलता है, ओके सर। एंड इसके बाद वांग जी उन सर्वेंट के साथ मिलकर पूरे जो बीच एरिया था उसे डेकोरेट कराता है वाइट फूलों से, क्योंकि उसे ये सब चीज़ें बहुत पसंद आ रही थी। ये होटल वैसे भी एक चाइनीज़ अटायर में था एंड देन दूसरा ये बीच के किनारे था, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। बीच के किनारे होने की वजह से इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। वांग जी काफ़ी अच्छे से सब चीज़ों को डेकोरेट करवाता है। वांग जी जानता था कि उसके अंकल उसे कैसे भी करके कहीं ना कहीं से ढूंढे निकालेंगे और उसकी शादी उस ओमेगा से करवा ही देंगे, वी वुजियान से, जिसे वो बिल्कुल भी नहीं जानता और नहीं तो उसे शादी करना चाहता है। लेकिन हमारे वांग जी को क्या पता कि वो वीजिंग कौन है। उसके अंकल वांग जी की शादी किसी और से न करवा दे, इसीलिए वांग जी जो है वो आज वीजिंग को यहाँ पर प्रपोज करने वाला है वेडिंग के लिए, और इसीलिए वो ये सब चीज़ें कर रहा है। थोड़ी ही देर के बाद वांग जी उस पूरे जो बीच था उसे डेकोरेट करवा देता है, कैंडल लाइट डिनर, एंड देन वहाँ पर वांग जी वीजिंग को आज प्रपोज करने वाला था वेडिंग के लिए। वांग जी दिखता है उन सबको और बोलता है, अब आप सब यहाँ से जा सकते हैं। पूरा जो मतलब बीच एरिया था वहाँ डेकोरेट हो जाने के बाद वो सर्वेंट्स बोलते ओके सर, एंड वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर वांग जी जो है अपने होटल रूम में जाता है और देखता है तो वीजिंग टीवी देख रहा था। वांग जी आता है और बोलता वीजिंग देखता है, बोलता हाँ। वांग जी जो है वो बोलता है, वीजिंग चलो हम ना क्यों ना बीच घूम कर आए, बीच पर चलते हैं। वीजिंग बोलता हाँ, हम मॉर्निंग को ही तो गए थे। वांग जी बोलता, वीजिंग नाइट को बीच और भी खूबसूरत लगता है। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता, ओह सच में। वांग जी बोलता हाँ। वीजिंग बोलता ओके चलो। फिर वांग जी जल्दी से आता है एंड वो वीजिंग को देखता है। वीजिंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए खुद ही लेकर चला जाता है। वो दोनों होटल से बाहर आते हैं एंड बीच एरिया की ओर चलने लगते हैं। वो पहुंचने ही वाले थे वहाँ पर जहाँ पर वांग जी ने डेकोरेशन की थी। तभी वांग जी वीजिंग की आंखों पर हाथ रखता है। वीजिंग बोलता हाँ ये क्या करे। वांग जी बोलता चलो। वीजिंग बोलता मैं चलूँगा कैसे, गिर जाऊँगा। वांग जी बोलता मैं हूँ ना। इसके बाद वांग जी वीजिंग को वहाँ पर लेकर आता है और फिर वांग जी धीरे धीरे करके वीजिंग की आंखों से हाथ हटाता है
वीजिंग अपनी आइज़ को स्लोली ओपन करता है एंड देखता है सामने, और सामने का सीन देखकर वीजिंग शॉक, वीजिंग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। बोलता वाह ये कितना सुंदर है। वांग जी बोलता तुम्हें पसंद आया? हाँ बहुत पसंद आया, ये कितना खूबसूरत है। एक तो बीच एरिया था, ऊपर से चांद की रोशनी आ रही थी और वाइट रोज़ उस मतलब एटमॉस्फेयर में बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। वीजिंग तो पूरी तरह से mesmerize ही हो गया था इतनी ब्यूटीफुल जगह देखकर। वीजिंग ने शायद ही अपनी लाइफ में इतनी ब्यूटीफुल जगह देखी होगी कभी। ये सब डेकोरेशन वीजिंग को तो बहुत पसंद आई। वीजिंग वाइट रोज़ को देखता है और वो सोचता है अपने मन में, हाँ लैंसन को कैसे पता कि मुझे वाइट रोज़ पसंद है। तभी वीजिंग वांग जी से पूछने के लिए साइड में मुड़ता है एंड देखता है तो वहाँ पर वांग जी नहीं था। वीजिंग इधर उधर देखता है, तभी वो नीचे की ओर देखता है जहाँ पर वांग जी रिंग का बॉक्स लेकर अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था। ये देखकर तो वीजिंग पूरा शॉक हो जाता है और वो अपने माथे पर अपने दोनों हाथों को रखता है और वो लैंसन ये सब। वीजिंग देखता है वांग जी को और देखकर तो वो बहुत हैप्पी था। वीजिंग की आंखों से खुशी के आंसू आने लगते हैं। वांग जी वीजिंग को देखता है, वीजिंग बोलता लहसन तो तुम ये, लेकिन इससे पहले कि वीजिंग कुछ बोल पाता वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता वीजिंग विल यू मैरी मी। ये सुनकर तो वीजिंग की आंखों से और भी ज़्यादा आंसू आने लगते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। वांग जी बोलता वीजिंग विल यू मैरी मी। ये सुनकर वीजिंग जो है वो वांग जी को देखते हुए अपना सिर हाँ में हिलाता है और बोलता है मुझे मुझे यकीन नहीं हो रहा है लहसन। वीजिंग को सच में यकीन नहीं हो रहा था कि वांग जी उसे शादी के लिए प्रपोज कर रहा है, लेकिन वीजिंग बहुत हैप्पी था आज। वीजिंग जल्दी जल्दी अपना हाथ आगे करता है एंड वांग जी वीजिंग के हाथों में रिंग पहनाता है। वीजिंग बोलता है यस आई विल मैरी यू एंड ये सुनकर तो वांग जी बहुत हैप्पी हो जाता है। इसके बाद वीजिंग वांग जी के कॉलर को पकड़ता है, अपनी ओर खींचता है और उसे किस करने लगता है। वांग जी और वीजिंग 5 मिनट तक एक दूसरे को किस करते हैं। 5 मिनट तक एक दूसरे को किस करने के बाद वांग जी और वीजिंग अलग होते हैं। वीजिंग देखते हुए बोलता वाओ लैंसन ये कितना खूबसूरत है, ये तुमने कब किया? वांग जी देखता है और बोलता ये मैं काफ़ी टाइम पहले से प्लानिंग कर रहा था तुम्हारे साथ करने की। वीजिंग बोलता हाँ और ये रिंग ये कब ली तुमने? वांग जी बोलता हाँ बस ऐसे ही मैंने ले ली कुछ टाइम पहले। ये सुनकर वीजिंग हैप्पी होता है, बोलता ये बहुत खूबसूरत है, मैं इसे कभी नहीं निकालूंगा, बहुत ब्यूटीफुल है। वांग जी देखते बोलता हाँ वैसे ये प्रपोज करने के लिए रिंग तो नहीं है, मेरा मतलब है ये बिल्कुल नॉर्मल सी रिंग है, प्रपोज करने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, जब मैं वापस जाऊंगा ना तब मैं तुम्हारे लिए बहुत ही एक्सपेंसिव और ब्यूटीफुल सी रिंग खरीदूंगा। वीजिंग बोलता बिल्कुल नहीं, ये बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद आई, मैं इसे कभी नहीं निकालूंगा, आई लव यू। एंड ये सुनकर वीजिंग को वांग जी देखकर स्माइल करता है। वांग जी बोलता ठीक है। इसके बाद वांग जी और वीजिंग एक दूसरे को गले लगाते हैं और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर वांग जी बोलता चलो डिनर करते हैं। इसके बाद वांग जी और वीजिंग अपने डिनर टेबल पर आते हैं और वहाँ पर बैठ जाते हैं। वांग जी वीजिंग की प्लेट में खाना सर्व कर रहा था और वीजिंग भी। वांग जी और वीजिंग खाना खाने लगते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। वीजिंग बोलता है लैंसन वैसे तुम्हें कैसे पता चला मुझे वाइट रोज़ पसंद है? ये सुनकर वांग जी बोलता है क्या तुम्हें तो बताया? वीजिंग बोलता हाँ मैंने कब बताया तुम्हें? वांग जी बोलता वीजिंग जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं तुम्हारी नज़र हमेशा वाइट रोज़ पर होती है और उन्हें देखकर तुम स्माइल करते हो, इसलिए मुझे पता चल गया, और वैसे भी ये सब चीज़ें तो नॉर्मल है ना। वीजिंग देखता है स्माइल करके और बोलता ओह अच्छा तो तुम मुझे नोटिस करते हो हाँ हर जगह। वीजिंग को देखता है वांग जी और बोलता ऑफ कोर्स मैं तुम्हें नोटिस करूंगा, आखिर क्यों नहीं करूंगा, तुम मेरे ओमेगा जो हो, अपने ओमेगा को नोटिस तो करना ही चाहिए ना, उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना चाहिए। ये सुनकर वीजिंग स्माइल करता है और बोलता हाँ रखना चाहिए। ओ तो तुम मेरी जासूसी कर रहे हो हाँ, लेकिन अभी मैं तुम्हारा ओमेगा नहीं हूँ, तुम्हें मेरे मॉम और डैड से बात करनी होगी, उनसे बात करने के बाद हमारी शादी होगी एंड देन मैं तुम्हारा ओमेगा बनूंगा, अभी नहीं। वांग जी बोलता ओ अच्छा ऐसी बात है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं बिल्कुल इजीली तुम्हारे मॉम डैड से तुम्हारा हाथ मांग लूँगा। वीजिंग हंसता है और बोलता ओ सच में? वांग जी बोलता हाँ ऑफकोर्स। ऐसे ही वो दोनों बातें करते हुए अपना डिनर करते हैं और डिनर कम्प्लीट हो जाने के बाद फिर वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर थोड़ा सा दूर आता है। इसके बाद वांग जी और वीजिंग दोनों स्लोली एक दूसरे के साथ कपल डांस करने लगते हैं। वहीं पास में ही सॉफ्ट म्यूज़िक चल रहा था जो कि बहुत ही मेलोडियस था एंड वो दोनों इसी तरह से खो जाते हैं एक दूसरे के डांस करने में और उन्हें बहुत ही ज़्यादा सुकून दे रहा था वो डांस एंड वो म्यूज़िक। वो दोनों ऐसे ही खोए हुए थे एंड एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। तभी वांग जी वीजिंग को अपने क्लोज करता है और फिर से उसके लिप्स पर उसे किस करने लगता है। वांग जी और वीजिंग सॉफ्टली एंड पैशनेटली एक दूसरे को किस कर रहे थे। तभी अचानक से वीजिंग वांग जी से दूर होता है। वांग जी बोलता हाँ क्या हुआ? वीजिंग बोलता तो तुम्हें कुछ आवाज़ आई? वांग जी बोलता हाँ आवाज़ नहीं, तुम्हें ऐसे ही लग रहा होगा। वीजिंग बोलता ओ अच्छा। इसके बाद वो फिर से डांस करने लगते हैं स्लोली करके, लेकिन वीजिंग को वो आवाज़ फिर से आती है। वीजिंग बोलता लैंसन तुम्हें फिर से सुनाई थी वो आवाज़ आई। वांग जी बोलता आवाज़ नहीं वीजिंग, आवाज़ यहाँ पर तो कोई नहीं है। वो चारों तरफ देखते हैं। फिर वांग जी बोलता हो सकता है ये आवाज़ होटल से आ रही हो। ये सुनकर वीजिंग बोलता हाँ
हो सकता है। इसके बाद फिर से वो आवाज़ आती है। बीजिंग बोलता हाँ पक्का कुछ ना कुछ तो हुआ है, मुझे बार बार ये आवाज़ आ रही है, पता नहीं किस चीज़ की ये आवाज़। वांग जी चारों तरफ देखता है और बोलता है मुझे लग रहा है ये आवाज़ पक्का होटल से ही आ रही होगी। वीजिंग बोलता हाँ तुमने सही कहा। वांग जी बोलता चलो छोड़ो इस चीज़ को, इग्नोर करो, हम डांस करते हैं। इसके बाद वांग जी और वीजिंग इन सब चीज़ों को इग्नोर करके फिर से एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं। ऐसे ही करके उन दोनों को काफ़ी देर हो जाती है। इसके बाद जो है वांग जी म्यूज़िक को चेंज करवाता है, बिल्कुल पैटी म्यूज़िक लगवाता है, क्योंकि वांग जी को पता था कि वीजिंग को ये डिस्को टाइप का म्यूज़िक पसंद है। ये म्यूज़िक बजते ही जो वांग जी था वो देखता है वीजिंग को, तो वीजिंग बिल्कुल उछल उछल कर डांस कर रहा था। ये देख कर वांग जी को बहुत ही हंसी आ रही थी और वो हंस रहा था। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता लैंसन तुम्हें डांस करना नहीं आता। वांग जी बोलता हाँ नहीं आता है मुझे डांस करना, लेकिन इस टाइप का नहीं। वीजिंग बोलता ओह अच्छा चलो मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। इसके बाद वीजिंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और वांग जी को वहाँ पर लेकर आता है एंड देन वो उसे डांस सिखाने लगता है। वांग जी और वीजिंग दोनों ही हंसते कूदते उछलते एकदम फनी डांस कर रहे थे, और वैसे भी वहाँ उन दोनों को जज करने वाला कोई भी नहीं था, इसलिए फ्री होकर माइंड से वो दोनों एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे थे। लगभग 2 या 3 घंटे के बाद वीजिंग देखते और बोलता लैंसन अब मुझे नींद आ रही है, मैं बहुत थक गया हूँ। वांग जी देखते और बोलता हाँ वैसे भी बहुत टाइम हो गया है, हमें भी सो ही जाना चाहिए। वीजिंग बोलता हाँ चलो चलते हैं। लैंसन बोलता हाँ ठीक है। इसके बाद वांग जी और वीजिंग दोनों अपने होटल रूम में चले जाते हैं और दोनों बेड पर जाकर आराम से सो जाते हैं। अगले नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वीजिंग की स्लोली स्लोली आइज़ ओपन होती हैं एंड वीजिंग आइज़ ओपन करके देखता है और देखकर शॉक, क्योंकि ये वो रूम नहीं था जिसमें वीजिंग वांग जी के साथ सोया था, ये तो कोई और ही रूम था। एंड ये देखकर वीजिंग बहुत बुरी तरह से डर जाता है। तो चलिए एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आपको क्या लगता है आखिरकार वीजिंग ये कौन से रूम में है?